हाल ही में बंगाल में इलेक्शन हुआ है और बीजेपी यहाँ पे मेजोरिटी सीट जीत कर आई है। अब इंडिया में इलेक्शन हो और कोई मजेदार ट्विस्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी जो सिटिंग पीएम है ममता बनर्जी, इनका कहना है कि इलेक्शन जो हुआ है वो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए मैं रिजाइन नहीं दूंगी, अपना रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है जब ऐसे कोई ऑलरेडी सिटिंग पीएम अगर रेजिग्नेशन देने से मना कर दे, इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रावधान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होती है, वहां पे पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी जीत कर आती है और जो अपोजिशन पार्टी हारती है, तो आमतौर से देखा जाता है कि अपने आप वो जो ऑलरेडी सिटिंग पीएम है, सॉरी सीएम है, वो अपना रेजिग्नेशन सौंप देती है गवर्नर के पास। ऐसा केस जनरली देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो ममता बनर्जी जी कहना है कि जो इलेक्शन हुआ है फेयर नहीं हुआ है, तो वो अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगी। इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 164 जो है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो है ये सीएम को अपॉइंट करने का और डिसमिस करने का काम करता है। ना सिर्फ सीएम के साथ जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि सीएम के साथ जो भी प्रोसेस होता है, उनको शपथ दिलाने का काम, उनको अपॉइंट करने का काम और उनको डिसमिस करने का काम ये गवर्नर देखता है। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नर को तो ये कर सकता है, लेकिन लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बैरियर्स लगाए गए। अगर देखो, अगर ऐसा होता तो गवर्नर किसी को भी हटा सकता है सीएम के पद से, अगर क्योंकि उसको डिसमिस कर सकता है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कुछ बैरियर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, अलग अलग जजमेंट के द्वारा। जैसे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट उसी को हटा सकता है जिसकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही होगा कि गवर्नर गवर्नर यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट कर सकता है जो ऑलरेडी सीएम है सिटिंग पीएम ममता बनर्जी जी को, इनको रिक्वेस्ट कर सकता है और कि अपना रिजाइन सौंप दें, रेजिग्नेशन दे दें। अगर ऐसा नहीं करती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनको प्रूव करने के लिए बोल सकता है कि आप प्रूव करिए कि आप मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी पार्टी में आप हैं। अगर ऐसा भी नहीं होगा, अब जाहिर सी बात है मेजोरिटी में नहीं है तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अगर नहीं हो पाया, अगर ऐसा भी नहीं होता, तो गवर्नमेंट डिसमिस कर सकता है जो भी ऑलरेडी सिटिंग पीएम है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन एक केस और भी होता है कि जब जब पार्टी मेजोरिटी में, दोनों पार्टी अगर मेजोरिटी में, जो भी आपका इलेक्शन में जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ी है उसमें से कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो वहां पे इस केस में जैसे आपको तमिलनाडु को केस देख सकते हैं, वहां इस केस में क्या होता है कि जो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो ये दोस्तों प्रोसेस होता है जो कि करंट अफेयर्स या अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है। तो पॉलिटिक्स रिलेटेड आपका ये न्यूज आपका अच्छा जो भी आपका करंट अफेयर्स है आपका आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी प्रोसेस हो सकता है फ्यूचर में। अब अगर ऐसा देखिए, अगर हुआ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। तो ये दोस्तों अभी तक का जो भी सिटिंग पीएम है रिजिग्नेशन देने से मना किया है, तो आगे जाके ये सभी प्रोसेस हो सकता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है।